नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डैट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय शिक्षा के इतिहास का भाग 2 बौद्ध शिक्षा का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर पर ही बताया था कि 5वीं 6वीं शताब्दी पर लगभग बौद्ध शिक्षा मतलब शिक्षा को थोड़ा सा प्रमोट करके साइंटिफिक जो नॉलेज होता था लगभग उसको प्रमोट करने की व्यवस्था लागू हो गई थी और ये मेन बौद्ध से विद्वानों द्वारा की गई थी। ये ईसा की 6ठी शताब्दी में भारत भूमि पर महान शिक्षक और धर्मोपदेशक महात्मा बुद्ध का निवास हुआ था और उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टमार्ग बताए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म में चारों जातियों के व्यक्तियों को स्थान दिया था। उन्होंने वैदिक काल के देवी देवताओं की उपेक्षा नहीं की पर आचरण पर अधिक बल दिया था। उन्होंने एक नवीन शिक्षा पद्धति को जन्म दिया जो वैदिक कालीन शिक्षा के समान होते हुए भी कुछ बातों में जो है वो भिन्न थी। जैसे उचित रूप से विचार किए जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक रूप थी, परंतु कुछ चीज़ों का उसमें अलग से समावेश किया गया कि चारों जातियों जैसे पहले वहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन धर्मों का अधिकार था जो ये बनाए गए थे, लेकिन जो शूद्र थे उनको अधिकार नहीं था, लेकिन बौद्ध शिक्षा में उनको भी ले लिया गया था। अब देखिए हम इसकी शिक्षा व्यवस्था का थोड़ा सा देखेंगे कि बौद्ध शिक्षा में जो बौद्ध शिक्षा और प्राचीन शिक्षा जो थी हम वैदिक शिक्षा उस पर क्या डिफरेंस है ये हम सब अध्ययन करेंगे इसका भी। तो देखिए बौद्ध धर्म का विकास संघों के रूप में होता था और बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र संघ ही हुआ करते थे। केवल संघों में ही बौद्ध शिक्षा दी जाती थी और अन्य किसी स्थान पर अवेलेबल नहीं होती थी। ये बौद्ध शिक्षा प्रणाली में केवल संघ के श्रमणों को ही धार्मिक और सांसारिक शिक्षा दी जाती थी। श्रमणों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति शिक्षा देने का अधिकारी नहीं होता था। बौद्ध काल में यज्ञ का स्थान संघ ने ले लिया था और बौद्ध संघ की पद्धति ही बौद्ध शिक्षा पद्धति थी। बौद्ध शिक्षा पद्धति प्राय बौद्ध संघ की पद्धति है। जिस प्रकार वैदिक युग में यज्ञ संस्कृति के केंद्र थे उसी प्रकार बौद्ध युग में संघ शिक्षा और विद्या के केंद्र थे। बौद्ध संसार में अपने संघों से पृथक या स्वतंत्र रूप में शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं था। सब प्रकार की शिक्षा, धार्मिक हो लौकिक हो, सब प्रकार की शिक्षा श्रमणों के हाथ में थी। यानी जैसे पहले गुरुओं का स्थान था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर श्रमणों के द्वारा सारी शिक्षा श्रमणों के द्वारा दी जाती थी। अब इस पर यह शिक्षा जैसे सार्वजनिक सभी के लिए ओपन थी, तो प्राथमिक शिक्षा पर ये सब जातक कथाओं में प्राप्त होता है, उनसे पता चलता है कि बौद्ध युग में प्राथमिक शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी। बौद्ध मठ इस शिक्षा के केंद्र थे और प्रारंभ में ये शिक्षा केवल धार्मिक थी पर कुछ समय बाद सांसारिक शिक्षा भी दी जाने लगी। कारण यह था कि ब्राह्मणों द्वारा चलाई जाने वाली प्रतिद्वंदी शिक्षा संस्थाओं में दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी दोनों प्रकार की शिक्षा का आयोजन हो। ऐसा करके ही शिक्षा पर से ब्राह्मणों के एकमात्र अधिकार को समाप्त किया जा सकता था। और ये उस समय के जो ये फाहियान थे, यात्री थे, दार्शनिक थे, इन्होंने भारत आगमन के समय ये जब आए थे 399 से लगभग 414 ईस्वी तक यहाँ पर रुके हैं, तो इन्होंने बौद्ध मठों में केवल बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वालों की शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इनके बुक पर मिलता है ये चीज़। और चीनी यात्री से हुए, हुएनसांग हुए, इत्सिंग हुए, तो इन्होंने भारत की 7वीं शताब्दी में ये आए थे और इनके लेखों में सार्वजनिक या प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है। इन यात्रियों के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा जो थी उसका आरंभ 6 वर्ष की आयु से होता था और छात्रों को 6 माह तक सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर थे। इनको समाप्त करने के बाद छात्रों को 5 विद्याओं सप्त विद्या, शिल्प, स्थान विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और आध्यात्म विद्या का अध्ययन करना पड़ता था। जैसे वहाँ पर था कि गणित का सामान्य अध्ययन वैदिक शिक्षा में भी ये एबल था कि उनको इतना होना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा के उपर्युक्त ये जितना भी हमने बताया इनमें बौद्ध मठों में धार्मिक, सांसारिक, दार्शनिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। इस शिक्षा को केवल बौद्ध भिक्षु नहीं वरन गृहस्थ और बौद्ध धर्मावलंबी भी प्राप्त करने के लिए अधिकारी थे। और बहुत सारी ऐसी बातों का भी उल्लेख जान पड़ता था कि शिक्षा के माध्यम जो था वो पाली भाषा थी और जनसाधारण के द्वारा जो बोली जाती थी वो भी हुआ करती, ना कि संस्कृत जैसा कि ब्राह्मणों द्वारा संचालित शिक्षा में था। बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी इस टाइम की भी। अब देखिए यहाँ पर उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था थी। इस टाइम जो था कि उच्च शिक्षा में जो 5 विद्याओं का जो अध्ययन समाप्त करके शुरू की अभी जो हमने पढ़ा कि शब्द विद्या, शिल्प, स्थान विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, आध्यात्म विद्या, ये 5 विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके प्राथमिक और सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम
पूर्ण हो जाता था। उसके बाद उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभ होता था और इस शिक्षा के केंद्र भी बौद्ध मठ थे। उच्च शिक्षा में अध्ययन के विविध विषयों और विशेषज्ञता का प्रबंध था। जैसे छात्र जो है व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, दर्शन, औषधि विज्ञान और बहुत सारे अध्ययन करके इनमें से किसी में विशेष योग्यता प्राप्त कर सकते थे। जैसे आजकल है कि पीएचडी होल्डर, सेम टू सेम ऐसा ही होता था उस टाइम भी। और ह्वेनसांग ने लिखा भी है कि उच्च शिक्षा में अक्रियात्मक और क्रियात्मक शिक्षा के दोनों पहलुओं पर बल दिया जाता था उस टाइम। अल्तेकर महोदय ने लिखा भी है कि मठों ने अपनी उच्च शिक्षा की योग्यता से जहां अध्ययन करने के लिए कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा ऐसे सुदूर देशों के छात्रों से आकर्षित हुआ करते थे, वो आया करते थे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने। क्यों? इतनी अच्छी गजब की शिक्षा व्यवस्था थी और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को ऊंचा उठा दिया था। ये अल्टेकर महोदय ने अपनी बुकों पर लिखा है, इसका जिक्र दिया है। और उच्च शिक्षा के केंद्रों में जैसे नालंदा, बल्लभी, विक्रमशिला, जगदल, ओदंतपुरी, मिथिला और नादिया विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सब में सर्वप्रथम स्थान नालंदा विश्वविद्यालय को प्राप्त था। और ये अभी भी पता था कि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने जब इस पर आग लगाई थी तो बहुत सालों तक, लगभग 6 महीना तक आग बुझी नहीं थी। आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी बड़ी लाइब्रेरी रही होगी। और ये आधुनिक ग्राम्य वर्गा के राजगीर से लगभग 8 मील दूर उस समय था। ये सन जो है 450 से लेकर, मतलब 450 लेकर लगभग 350 वर्ष तक ये अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर था नालंदा विश्वविद्यालय। यूएन च्वांग के भारत आगमन के समय इसमें लगभग 5000 भिक्षु थे, जिनमें से 1000 के ऊपर 4000 विद्यार्थियों की शिक्षा का भार था। विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय द्वार पंडित कहलाने वाला विद्वान शिक्षक विश्वविद्यालय के द्वार पर बैठकर छात्रों की कड़ी मौखिक परीक्षा लेता था। जब इंटर होते थे वहाँ पर जब प्रवेश लिया जाता था तो विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, वेदों, व्याकरण, ज्योतिष, पुराणों, दर्शन शास्त्र और औषधि विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। लगभग 800 वर्ष के बाद ज्ञान और विद्या से सब दिशाओं को आलोकित करने वाला भारतीय दर्शन, कलाओं और सभ्यता का यह केंद्र 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में बख्तियार खिलजी के द्वारा धूल में मिला दिया गया। उन्होंने इनको समाप्त कर दिया। और इस टाइम के देखिए, हम बौद्ध धर्म की जो शिक्षा की आधारभूत तत्व और उसकी जो विशेषताएं थी, हम उन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि उस टाइम की उनकी विशेषताएं क्या थी, तत्व कौन से थे। तो पहला देखिए, बहुत बड़ी चीज़ ये थी कि जो बौद्ध धर्मावलंबी ने अपने धार्मिक सिद्धांतों के और आदर्शों के प्रसार के लिए एक विशिष्ट शिक्षा पद्धति को अपनाया था और इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यही विशेषता है उसकी। जैसे पहला था कि विद्यार्थित्व मतलब कि बौद्ध शिक्षा संस्थाओं में सभी जातियों, पदों और वर्गों के व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। केवल एक व्यक्तियों को था कि जो चांडालों का प्रवेश वहाँ पर वर्जित था, चांडाल नहीं जा सकते थे। और सारे वर्ग, जाति किसी भी उसका हो, सब विद्या अध्ययन कर सकते थे, सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। सेकंड देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था कि छात्रों का चुनाव कैसे उस टाइम होता रहा है। वो छात्रों का विद्या अध्ययन के लिए चुनाव नहीं किया जाता था। जिन्होंने अपनी माता पिता की आज्ञा न ली हो, जिनको कोढ़, तपेदिक आदि रोग हो, जो राजा की नौकरी करते हों, जो डाकू रह चुके हों, जो जेल से भाग आए हों, जिनकी राज्य से किसी प्रकार का दंड मिल चुका हो, जिनका कोई अंग भंग हो या जिनके शरीर का कोई भाग विकृत हो, दास और नपुंसक, ऐसे विद्यार्थियों को जो विद्या अध्ययन के लिए नहीं चुना जाता था। माने जो भी समाज से हट जाते थे, जो समाज से ही गिर जाते थे, जिनका चरित्र अच्छा नहीं होता था, उनको शिक्षा अध्ययन का अधिकार बिल्कुल नहीं लिया जाता था। उनको जो है उन छात्रों को चुना नहीं जाता था। अब देखिए इस टाइम जो विद्या अध्ययन प्रारंभ करने की आयु थी वो क्या थी। तो FEK के अनुसार लिखा है, डॉक्टर FEK के अनुसार कि उन्होंने बताया कि विद्या अध्ययन आरंभ करने की आयु 8 वर्ष की थी, जैसा कि वैदिक शिक्षा में था, सेम वही चीज़। और प्रवेश के बाद छात्र श्रमण या सामनेर या नवशिष्य कहलाता था। ये उस टाइम के नाम हुआ करते थे। जैसे बौद्ध धर्म में बच्चा स्कूल पर पहुंचता था, कॉलेज पर पहुंचता था विद्या अध्ययन के लिए, संघ पर पहुंचता था, तो उसको जो है श्रमण या सामनेर नवशिष्य कहलाता था वो। और वह 12 वर्ष तक विद्याभ्यास करता था। 20 वर्ष की आयु में वह भिक्षु के रूप में प्रवेश कर सकता था। यानी उसके लिए भिक्षु, जब वो बौद्ध भिक्षु जो हुआ करते थे उनके लिए भी आयु निर्धारित थी। 12 वर्ष का अभ्यास वो करता था। 8 वर्ष में उसका इंटर होता था, 12 वर्ष तक अभ्यास होता था, टोटल 20 वर्ष। अब 20 वर्ष के बाद वह भिक्षु के रूप में प्रवेश कर सकता था। अब प्रवेश के लिए देखिए कौन सा, जैसे अभी वहाँ पर उपनयन संस्कार होता था,
तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, पबज्जा संस्कार। पबज्जा संस्कार क्या है? प्रवेश के समय पबज्जा संस्कार होता था, और ये पबज्जा का अर्थ मतलब बाहर जाना, यानी इस संस्कार का जो अर्थ था कि छात्र अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध संघ में प्रवेश करता था। और विनय पिटक में पबज्जा संस्कार का वर्णन बहुत बढ़िया दिया गया है इस बुक पे। छात्र अपने सिर के बाल मुड़ाते थे, पीले वस्त्र धारण करते थे, मठ के भिक्षुओं के चरणों में अपना माथा टेकता था, और फिर फलती मारकर जो है बैठ जाते थे। और मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उनसे 3 बार यह कहलाता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जैसा कि आजकल देख सकते हैं कि अभी भी ये चीज़ होता है। और इसके बाद उसे 10 स्टेप आदेश दिए जाते थे, उनको पालन करना पड़ता था। जैसे पहला कौन सा था? जीव हत्या न करना, चोरी न करना, अशुद्धता से दूर रहना, असत्य न बोलना, मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, वर्जित समय पर भोजन न करना, नृत्य संगीत और तमाशों के पास न जाना, श्रृंगार की वस्तुओं मतलब जैसे फूल मालाओं, सुगंधियों, आभूषणों आदि का प्रयोग न करना, ऊंचे बिस्तर पर न सोना, सोने और चांदी का दान न लेना। ये बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। अब देखिए, अब इसी पर उपसंपदा संस्कार भी होता था। 9 शिष्य जो 12 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद 20 वर्ष की आयु को प्राप्त होता था, उस आयु में यह उपसंपदा संस्कार संपादित करके भिक्षु के रूप में संघ में रह सकता था। और पबज्जा के सम्मान उपसंपदा एक पक्षी संस्कार नहीं था। उपसंपदा संस्कार संघ की कम से कम 10 योग्य भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। उनमें से एक श्रमण का परिचय कराता था। उसके बाद अन्य भिक्षु उससे अनेक प्रश्न पूछते थे। उसके उत्तर सुनने के बाद उपस्थित भिक्षु यह निर्णय करते थे कि 9 शिष्य उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकारी है या नहीं। जैसा कि आजकल भी होता है कि आपका एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो सेम टू सेम 12 वर्ष तक अध्ययन किया, उसके बाद इंटरव्यू उसका होगा। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उपसंपदा की प्रणाली जनतांत्रिक थी। उपसंपदा के बाद जो था कि वो श्रमण पक्का भिक्षु और संघ में रहने का अधिकारी हो जाता था, और उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था कि भोजन के लिए भिक्षा मांगना, साधारण वस्त्र पहनना, वृक्ष के नीचे निवास करना, गौमूत्र को औषधि के रूप में प्रयोग करना, स्त्री समागम, चोरी, जीव हत्या और अलौकिक शक्तियों का दावा करने से दूर रहना। अब देखिए, उस टाइम का जो अध्ययन काल, अब वहाँ तक 20 वर्ष की आयु तक हो गया। अब अध्ययन काल देखते हैं। अध्ययन काल 22 वर्ष का था। 12 वर्ष पबज्जा का, 10 वर्ष उपसंपदा का, और अध्ययन काल 8 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की आयु में होता था। छात्र जीवन के कुछ नियम होते थे कि इस टाइम जो छात्रों को फॉलो करना पड़ता था वो क्या था। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्रों को निम्न कुछ नियम थे, तो उनको पालन करना। जैसे पहला था कि भिक्षाटन। छात्रों को जो प्रातः जल्दी उठना पड़ता था। भिक्षाटन के लिए क्या होता था कि छात्रों को जो है प्रातः जल्दी उठते थे, जैसा कि अभी उस पर भी था, वैदिक शिक्षा पर भी था। और फिर भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था। वो वहाँ पर तो भिक्षा मांगते थे वैदिक शिक्षा में, लेकिन यहाँ पर मौन रूप से भिक्षा मांगते थे, बोल कर नहीं मांगते थे बौद्ध धर्म में। और वे भिक्षा में केवल उतना ही भोजन मांग सकते थे जितने की उनको आवश्यकता होती थी। भोजन क्या होता था कि विद्यार्थियों का भोजन बहुत सादा और दिन में साधारणतः 3 बार होता था। रात्रि भोजन के लिए वे और उनके शिक्षक प्रायः कहीं न कहीं आमंत्रित रहते थे। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। वस्त्र कैसे पहनते थे? छात्रों को कम से कम वस्त्र पहनने का आदेश था, या उनके वस्त्र 3 होते थे। उनको तिसिवरा कहा जाता था। 3 वस्त्र पहनते थे और उनको तिसिवरा नाम से भी जाना जाता था। स्नान करते समय छात्रों को पानी में खेल करने और अपने शरीर को लकड़ी या दूसरे के शरीर से रगड़ने का निषेध था, पर वे हाथ से अपने शरीर को मल सकते थे। आप देखिए डिसिप्लिन कैसा था। अनुशासन पर बहुत बल दिया जाता था। छात्र फूल, पत्तों, पौधों और वृक्षों को हानि नहीं पहुंचा सकते थे, संपत्ति नहीं रख सकते थे, खेल तमाशे नहीं देख सकते थे, शरीर को अलंकृत नहीं कर सकते थे, और व्यर्थ की बातें नहीं कर सकते थे। इन सारे नियमों को फॉलो करना पड़ता था, और जो इन नियमों को फॉलो नहीं करता था उनको दंड भी दिया जाता था। कभी कभी अनुशासनहीनता के कारण पूरे संघ को दंड दिया जाता था, और उन सब सदस्यों को संघ से निकाल दिया जाता था। ये उस टाइम के छात्र जीवन के नियम थे। बहुत गजब के नियम थे, क्योंकि जब तक उसको किसी भी विद्यार्थी को, किसी को भी उस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही, तो कैसे अच्छा वेल डिसिप्लिन मेंटेन आदमी होगा। अब नेक्स्ट देखिए, गुरु के प्रति छात्र के क्या कर्तव्य होते थे।
गुरु के प्रति जो छात्र कर्तव्य होते थे इस टाइम, तो छात्रों को अपने शिक्षक से पहले उठकर उसकी दातौन और हाथ मुंह धोने के लिए पानी का प्रबंध करना पड़ता था। वह गुरु के बैठने का स्थान ठीक करता था, झाड़ू लगाता था और उसको बर्तनों को साफ करता था। वह गुरु के साथ भिक्षा मांगने जाता था। उसको लौटने से पहले वापस आकर गुरु के लिए जल भोजन का प्रबंध करता था। और नेक्स्ट जो है कि छात्र के प्रति, अब देखिए गुरु के प्रति छात्र का कर्तव्य ये था, लेकिन छात्र के प्रति गुरु के क्या कर्तव्य थे। तो जिस प्रकार गुरु के प्रति छात्र के कर्तव्य थे, उसी प्रकार छात्र के प्रति गुरु के भी कर्तव्य थे। गुरु का प्रमुख कर्तव्य यह था कि वह अपने शिष्य का मानसिक और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन करे और उसे अपने छात्र के लिए वस्त्र, भिक्षापात्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करना पड़ता था। शिष्य के बीमार होने पर गुरु उसकी सेवा शुश्रूषा करता था, यानी पूरी गार्जियंस जैसे होते हैं पूरी वही सेम टू सेम। गुरु शिष्य संबंध कैसे उस टाइम हुआ करते थे, तो गुरु और शिष्य का संबंध स्नेहपूर्ण था। गुरु अपने शिष्य के समक्ष सादा जीवन, निरंतर अध्ययन, निष्कलंक और ब्रह्मचर्य के लिए जो है आदर्श प्रस्तुत करता था। अनेक वर्षों तक निरंतर साथ रहने के कारण गुरु और शिष्य में पारस्परिक श्रद्धा, निर्भरता और प्रेम का विकास हो जाता था। और वो अपने गुरु के साथ नव शिष्य के संबंधों का स्वरूप पात्रानुरूप था। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम से आबद्ध थे। नेक्स्ट है कि हमारा उस टाइम का जो ये पाठ्यक्रम होता था, तो पाठ्यक्रम पे विशेष ध्यान दिया जाता था। पाठ्यक्रम से हमारा क्या मतलब कि बौद्ध मठों में जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे उनकी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, दर्शन शास्त्र, आध्यात्म विद्या, तर्कशास्त्र, संस्कृत, पाली, नक्षत्र फल गणना विद्या, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, न्याय शास्त्र, राज्य व्यवस्था और प्रशासन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की शिक्षा दी जाती थी। और जैसे कि भी बताया भी था मैंने कि बहुत सारे बाहर से जैसे चीन, तिब्बत, जावा ऐसे सुदूर देशों के छात्र आकर्षित होते थे और भारत में आकर राष्ट्रीय स्थिति को ऊंचा भी बढ़ा दिया था, क्योंकि इतने देशों के बाहरी देशों के बच्चे आकर के यहाँ पढ़ते थे, यानी कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट है कि शिक्षा विधि हमारी कैसी थी। शिक्षा विधि हमारी मौखिक थी। शिक्षा विधि हमारी कैसी थी कि वो मौखिक थी, लेकिन उस टाइम ये शिक्षण विधि जो थी कि रटने पर बल दिया जाता था, पर रटने के बाद जो छात्र को याद की हुई बातों का मनन करना पड़ता था। वाद विवाद, तर्क, विश्लेषण, व्याख्या, स्पष्टीकरण आदि सभी विधियों का भी प्रयोग होता था उसमें। और ह्वेनसांग ने शिक्षण की एक अन्य विधि के बारे में बताया था, अपनी बुक पर उन्होंने लिखा है कि शिक्षक पाठ्य वस्तु का सामान्य अर्थ बताते हैं और छात्रों को सविस्तार पढ़ाते हैं। वे उन्हें परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कुशलता के से उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वे क्रियाशून्य छात्रों को निर्देशित करते हैं और मंदबुद्धि विद्यार्थियों को ज्ञान के अर्जन के लिए उत्सुक भी करते थे। ये उस टाइम की शिक्षण विधि थी। शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का माध्यम जो था वो बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भारत के विभिन्न भागों से आते थे और विभिन्न भाषाएं बोलते थे। जैसे बहुत सारी कहानियां भी हैं कि छलवग्गा की एक कहानी है, उसके अनुसार बौद्ध धर्म के अनुयायी दो ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध से उनकी उपदेशों को संस्कृत में लिखने की आज्ञा मांगी और बुद्ध ने इसको अस्वीकार करते हुए कहा, ओ भिक्षुओं, मैं तुमसे प्रत्येक को बुद्ध के उपदेशों को अपनी स्वयं की भाषा में लिखने की आज्ञा देता हूँ। फलस्वरूप शिक्षा के माध्यम से प्रचलित जो भाषाएं थीं उसी पर उन्होंने उनके लेखों को लिख दिया है। जो आजकल हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो हमको ये नॉलेज मिल रहा है वो ऐसे ही जनश्रुतियों से मिल रहा है, ऐसे ही ऐतिहासिक स्रोतों से। एक थी कि शिक्षा की व्यवस्था, तो शिक्षा की पद्धति उस टाइम क्या थी? अब शिक्षा की जो पद्धति थी बौद्ध ने ब्राह्मणों की वैयक्तिकता और शिक्षा पद्धति के विपरीत सामाजिक पद्धति को अपनाया। मठों और शिक्षा के अन्य केंद्रों में अनेक भिक्षु होते थे जिन पर सामूहिक रूप से छात्रों को शिक्षा का भार जो है रहता था। भिक्षा नहीं, वो शिक्षा है, वहाँ पे लिखा है। तो ये शिक्षा का जो भार रहा करता था वो सब पर रहा करता था। शास्त्रीय विवाद भी हुआ करते थे, यानी बौद्ध शिक्षा पद्धति की एक उल्लेखनीय विशेषता थी शास्त्रीय विवाद। छात्र समय समय पर एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर परस्पर वाद विवाद करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते थे। और बहुत सारे जैसे एक विद्वान में मेरेडल, उन्होंने लिखा है कि शास्त्रीय विवादों को प्रोत्साहन दिया जाता था
और इस प्रकार की विज्ञ मंडलियाँ बौद्ध उच्च शिक्षा की एक अनोखी विशेषता थी। क्योंकि एक टॉपिक लेकर के उस पर डिस्कस करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा नॉलेज भी होता है इसमें। अब उस टाइम जैसे विद्यालय थे तो सामान्य विद्यालय उस टाइम कैसे थे कि बौद्ध शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता थी कि अपने माता पिता एक साथ रहने वाले बालकों के लिए सामान्य विद्यालयों का आयोजन, और इस पर मठ विद्यालय बहुत कुछ सामान्य विद्यालयों की समान कार्य करने लगे, जिनमें बालक अपने परिवारों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। और ये सब मेरेडल महोदय ने लिखा भी है। और उस टाइम की एक और बड़ी उपलब्धि है कि स्त्री शिक्षा। बौद्ध धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से निम्न है और भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहने का आदेश दिया गया है। फलस्वरूप संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं दिया गया। और कुछ समय बाद बुद्ध ने अपनी विमाता महाप्रजापति की आग्रह पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। जो स्त्रियां संघ में प्रवेश करती थीं उनको भिक्षुणी कहा जाता था और उनको भिक्षुओं के समान ही जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उनके मठ भिक्षुओं से अलग होते थे। संघ में प्रवेश करने की आज्ञा मिलने के कारण स्त्री शिक्षा का काफ़ी विकास हुआ और स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की जो ये आज्ञा ने स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से समाज के कुलीन और व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों की शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। लेकिन हमें ये निष्कर्ष यहाँ से टोटल क्या मिल रहा है कि स्त्री शिक्षा की बहुत प्रगति हुई इस टाइम। संघ में विशेष रूप से कुलीन और व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों ने ही प्रवेश किया। इन स्त्रियों की संख्या कम थी क्योंकि इनका प्रवेश भिक्षुओं की इच्छा पर आधारित था और वे साधारणतः सभी स्त्रियों को प्रवेश नहीं देते थे। जहाँ तक साधारण स्त्रियों की बात थी तो वो उनको बौद्ध शिक्षा पद्धति में कोई स्थान नहीं था। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा उस टाइम क्या होती थी तो बौद्ध शिक्षा में प्रमुख स्थान धर्म का था। पर उस समय बौद्ध साहित्य में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा की उपेक्षा नहीं की गई थी। भिक्षुओं को जनसाधारण को विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी। महावग्गा में भिक्षुओं के लिए कताई बुनाई और सिलाई के प्रशिक्षण का वर्णन है। उनको ये प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता था जिससे वे अपने वस्त्रों की आवश्यकता को पूरा कर सकें। बौद्धकालीन बिहार, स्तूप और चैत्य उस युग की भवन निर्माण कला के प्रतीक हैं और इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस कला में उच्च कोटि के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। भिक्षुओं को भी इस कला से अवगत होना पड़ता था जिससे कि वे बिहारों की भवनों का निर्माण अपनी आवश्यकता के अनुसार करवा सकें। भवन निर्माण कला के अतिरिक्त मूर्तिकला और चित्रकला के प्रशिक्षण की भी सुंदर व्यवस्था थी, जैसा कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भवनों तथा अन्य तत्कालीन इमारतों से प्रकट होता है। और इसके अलावा गृहस्थ जीवन को व्यतीत करने वालों को, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को जीविकोपार्जन में सहायता देने के लिए विभिन्न उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी। जैसे हो गया कि लेखन हो गया, गणना यानी अकाउंटेंसी हो गया, रूपम ड्राइंग हो गया, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग, पशुपालन, ऐसे बहुत से 19 सिपहों और शिल्पों का उल्लेख भी है जो बौद्ध काल में प्रचलित थे। इनमें से बहुत सारे जो है तक्षशिला के उच्च शिक्षा केंद्रों में ये सारी शिक्षाएं दी जाती थी, जैसे हस्त ज्ञान, इंद्रजाल, मृत व्यक्तियों को जीवित करने का मंत्र, आखेट, सब पशुओं की बोलियां समझने का ज्ञान, धनुर्विद्या, भविष्य कथन, इंद्रिय संबंधी सब क्रियाओं को बस में करने की कला, शारीरिक संकेतों का अर्थ और औषधि विज्ञान। छात्र इन सब विषयों को केवल एक अध्ययन कर सकते थे, इन सारे उस पर एक पर पारंगत हो सकते थे। जैसे आजकल होता है कि पीएचडी होल्डर जैसे होता है कि एक उस पर आपको करना है। और इस पर डॉक्टर आर.के. मुखर्जी ने लिखा है कि सिपाओं या प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा के ज्ञान की मांग सामान्य शिक्षा या धार्मिक अध्ययन की मांग से किसी प्रकार कम नहीं उस समय थी। अब देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो है ब्राह्मणी शिक्षा और बौद्ध शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। पहले हम जो है कंपैरिजन करेंगे कि समानता इन पर क्या थी, कि बहुत सारे जैसे हमने अभी तक जितना अध्ययन किया, जितना देखा, तो वहाँ पर सामान्य शिक्षा सिद्धांत कार्य जो प्रणाली का संबंध था, हिंदुओं और बौद्ध में कोई आधारभूत अंतर नहीं था। दोनों पद्धतियों में जो है समान आदर्श थे, दोनों समान विधियों का अनुसरण करती थी। और वस्तुतः बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने प्राचीन हिंदू संस्थाओं का अनुकरण भी किया है। और हम दोनों पद्धतियों की समानताओं पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और देखेंगे कि जैसे पहला समानता क्या मिलती है कि बौद्ध धर्म ने अपने भिक्षुओं के लिए ब्रह्मचर्य के अनेक नियमों को अपनाया। ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य भिक्षा मांगना था और बौद्ध शब्द भिक्षु का अर्थ है भिक्षा मांगने वाला। ब्रह्मचारी के समान भिक्षु को भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी। और सेकंड स्टेप क्या है कि ब्रह्मचर्य से संबंधित भिक्षा पात्र, भिक्षा मांगने की विधि, भोजन करने, बैठने, सोने, केस कटवाने, वस्त्र, पुष्पमालाओं, सुगंधियों,
तेलों आदि सभी विलास की वस्तुओं के सभी नियमों को बौद्ध धर्म ने अपने भिक्षुओं के लिए अपना लिया था और उनको बॉन्डिंग भी की थी। बौद्धों का अहिंसा का सिद्धांत ब्राह्मणी है। ब्रह्मचारियों को जो जूती हुई भूमि और फसल के ऊपर चलने का भी निषेध था। यदि जमीन पर कुछ बो दिया गया तो आप वहाँ पर चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी एक फसल उगती जिससे पूरे संसार का पेट भरता है। बहुत अच्छी व्यवस्था थी और जिससे वो जीव हत्या न करे। यही कारण था कि भिक्षुओं को वर्षा ऋतु में यात्रा करने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी पद्धति में सन्यासी अपना घर छोड़ देता था और वृक्ष के नीचे निवास करता था। भिक्षु को भी वृक्ष के नीचे निवास करने का आदेश दिया जाता था। नेक्स्ट की बौद्ध धर्म शारीरिक पवित्रता पर उतना ही बल देता था जितना कि वैदिक धर्म। वेदों के अनुसार जो था कि धर्म व्यवहार में लाई जाने वाली वस्तु है। इसका संबंध ज्ञान की अपेक्षा व्यवहार से अधिक ब्रह्मचर्य का जो ये शाब्दिक अर्थ था, तो ब्रह्म का अभ्यास, टू प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मा, और शिक्षक को आचार्य अथवा धर्म के आदेशों का पालन करने वाला कहा जाता था। और इस प्रकार ब्राह्मणी शिक्षा जितनी भी पद्धति और पुस्तकों के अध्ययन की अपेक्षा हमने जितना भी अध्ययन किया है, उनकी उचित आदतों पर अधिक बल देता था बौद्ध धर्म। और बौद्ध शिक्षा पद्धति में भी ऐसा ही होता था। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली में छात्रों द्वारा उपवास रखने की विधि को बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने भी अपनाया है। अगर पनिशमेंट देना हो तो ऐसे रूप में दिया जाता था उनको। और बहुत सारी कि ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति में उपनयन संस्कार संपादित किया जाता था, उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा पद्धति में पवज्जा संस्कार का संपादन होता था। दोनों संस्कारों में छात्रों को अपने माता पिता को छोड़कर गुरु के पास रहना पड़ता था। नेक्स्ट क्या विशेषता थी इसकी कि जिस प्रकार ब्राह्मणी शिक्षा, हमारी ब्राह्मणी शिक्षा पर जो पद्धति थी तो विद्याध्ययन प्रारंभ करने की आयु निश्चित थी, उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा पद्धति में भी थी। ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति में अध्ययन की न्यूनतम अवधि 12 वर्ष की थी। इतनी ही अवधि बौद्ध धर्म के 9 शिष्यों के लिए भी थी। ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति में उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी को ब्रह्मचारी की उपाधि दी जाती थी। उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा पद्धति में पवज्जा संस्कार के बाद छात्र को सामनेर की उपाधि दी जाती है। ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य संबंध के प्रमुख विचारों को बौद्ध शिक्षा पद्धति में अपना लिया गया है। तो ये सारी जो समानताएं दिख रही थी। अब थोड़ा सा असमानताओं के बारे पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो असमानताएं जैसे हैं कि बौद्ध धर्म को जो आधारभूत सिद्धांत था वह संसार के दुखों और कष्टों का परिपूर्ण करना था, नष्ट करना था, और इसका त्याग करके ही व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती थी। बौद्ध शिक्षा पद्धति का आयोजन ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति से विभिन्न ढंग से किया गया और इन दोनों शिक्षा पद्धतियों में कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे कि एक असमानता बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है कि ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति को शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली कहा जा सकता था, क्योंकि इस प्रणाली में शिक्षक को घर या परिवार, छात्र का जो विद्यालय होता था, तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली बौद्ध संघ की प्रणाली थी और इसमें परिवार का स्थान संघ या बिहार ने भी ले लिया था। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा ने गुरु और शिष्य के पारिवारिक बंधनों को नष्ट कर दिया। सेकंड जो है कि वो ब्राह्मणी प्रणाली में शिक्षा का केंद्र गुरुगृह था। इसका विकास अनेक शिक्षकों वाली शिक्षा संस्थाओं में नहीं हुआ। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ये प्रमुख विशेषता थी। बौद्ध विहारों में अनेक शिक्षक अध्यापन कार्य करवाते थे। नेक्स्ट असमानता क्या थी कि बौद्ध विहारों में अतुलित संपत्ति होती थी और वे धनी होते थे। और ये विनय पिटक से ज्ञात होता है, विनय पिटक में है, उससे ज्ञात होता है कि बिहारों का जीवन उनके बाहर के जीवन से अधिक सुखी और सुविधापूर्ण था। भिक्षुओं को भोजन का अभाव नहीं था। रोगग्रस्त होने पर उनका उपचार देश के सर्वप्रथम वैद्य जीवक के द्वारा किया जाता था। और उनमें से कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है कि अनेक अवांछित मनुष्यों ने संघ में प्रवेश ले लिया था। फलस्वरूप बिहार सद्गुण और सद्ज्ञान के केंद्र न रह गए, क्योंकि इन दूषणों ने ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति में प्रवेश नहीं किया। इसीलिए भारत में एक बार भी ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। एक बार फिर से ब्राह्मण धर्म उठ रहा है। और नेक्स्ट असमानता क्या मिलती कि बौद्ध शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य के संबंध में इतने अच्छे नहीं होते थे जितने कि ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति में थे। दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि इस शिक्षा प्रणाली में छात्र के ऊपर गुरु का अधिकार कम हो गया और बिहार की सभी भिक्षु पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करते थे। संघ के सभी प्रस्ताव भिक्षुओं की सभा के द्वारा पारित किए जाते थे और सब भिक्षुओं को मतदान का समान अधिकार था। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर आधारित थी, जबकि ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति का आधार जो था एक स्वामिक सिद्धांत था, वो शिक्षक केंद्रित प्रणाली थी। और यहाँ पर कौन सी प्रणाली आने लगी? बालक केंद्रित थी, प्रजातंत्री आने लगी। नेक्स्ट असमानता आती है कि उपसंपदा संस्कार। दोनों शिक्षा पद्धतियों में एक प्रमुख अंतर की ओर ये भी संकेत है कि ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा समाप्त करके
घर लौटाता था, विवाह करता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसके विपरीत उपसंपदा संस्कार में क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षु को संसार से अपने सभी बंधन तोड़ना पड़ता था और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और बौद्ध धर्म का उपदेश करने में अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करने की शपथ लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट असमानता मिलती है कि वैदिक संस्कृति का आधार जो था कि व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाएं और गुरुओं तथा शिष्यों की आदर्श परंपराएं थी। बौद्ध संस्कृति में क्या रहा कि विशाल विहारों में स्थित शिक्षा संस्थाओं में संघ पर आधारित थी, जिसमें अनेक शिक्षक और विद्यार्थी रहते थे। नेक्स्ट असमानता मिल रही है कि इन दोनों पद्धतियों में भिक्षाटन की प्रथा थी, पर भिक्षा मांगने के ढंग में अंतर था। ब्रह्मचारी बोलकर भिक्षा मांग सकता था, परंतु भिक्षु को मौन रूप से भिक्षा मांगनी पड़ती थी। ब्राह्मणी शिक्षा के समान जो बौद्ध शिक्षा में वेदों पर आधारित नहीं थी और इसके शिक्षक ब्राह्मण नहीं थे, केवल वे ही ब्राह्मण अध्यापन कार्य कर सकते थे जो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लेते थे। ब्राह्मणी शिक्षा संस्थाओं में विपरीत जो था कि बौद्ध शिक्षा शालाओं के द्वारा प्रत्येक जाति के व्यक्तियों के लिए खुले हुआ करते थे वहाँ के द्वार। नेक्स्ट समानता मिलती है कि ब्राह्मणी पद्धति में प्रत्येक विद्यालय या आश्रम का स्वतंत्र अस्तित्व था और इसका अन्य शिक्षा संस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता था। बौद्ध प्रणाली में प्रत्येक विद्यालय आंतरिक मामले में स्वतंत्र होता था और अन्य विद्यालयों के समान इसका संबंध संघ से होता था। नेक्स्ट समानता मिलती है कि ब्राह्मणी शिक्षा केंद्रों में शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी और बौद्धों में स्थित विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम पाली और देसी भाषाएं थीं। ये जितनी भी देसी भाषाएं थीं इन पर नॉलेज दिया जाता था, मतलब जहाँ की जो भाषा हुआ करती थी उसी भाषा में वहाँ का अध्ययन अध्यापन कार्य करवाने दिया जाता था। नेक्स्ट था कि असमानता थी कि व्यावसायिक शिक्षा पर जितना बल ब्राह्मणों ने दिया उतना बौद्धों ने नहीं दिया। अब इन सारी समानताओं, असमानताओं, विशेषताओं, महत्व अगर हम इनको देखते हैं तो इसकी जो कंक्लूजन हमको मिलता है वो क्या चीज़ है कि भारत जो हमारा रहा है विश्व गुरु जिसको बोला जाता था, तो वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के कारण बौद्ध धर्म का ह्रास होता चला गया और ये कालांतर में लुप्त हो गया। पर शिक्षा के क्षेत्र से में बौद्ध धर्म ने क्रांति उत्पन्न कर दी थी। बाहर बहुत विदेशी लड़के यहाँ पर आते थे, तब हमारे देश का बहुत उत्थान भी हुआ था और ब्राह्मणी विद्यालयों में एकमात्र अधिकार को समाप्त करने और सब जातियों के मनुष्यों को शिक्षा का अवसर सुलभ करने में बौद्ध धर्म ने भारत के लोगों को जन सामान्य की शिक्षा और उसका बहुत विस्तार किया है और उसके मांग को प्रोत्साहित भी किया, जिसके कारण सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयों का विकास भी हो सका है और सारे मनुष्यों का भला हो सका है। सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारी जातियों का हर प्रकार के, केवल एक को, चांडाल को शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब इसके बाद बौद्ध और जैन शिक्षाओं के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मुस्लिम कालीन शिक्षा पर होगा। इनके जस्ट बाद मुस्लिम कालीन शिक्षा, मुस्लिमों के आक्रमण होने लगे, उससे उनसे हमारी शिक्षा को क्या प्रभाव पड़ा वो हम नेक्स्ट लेक्चर पर देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।